हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज का क्वेश्चन है सबस्ट्रिंग विथ के डिस्टिंक्ट, मतलब हमें सबस्ट्रिंग काउंट करनी है विथ के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ओके, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, तो देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है। ओके, सो दिस इज द गिवन क्वेश्चन। और क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें ऐसी कुछ स्ट्रिंग दी गई होगी, ठीक है। सपोज ए बी सी इज द स्ट्रिंग एंड के इज द एलिमेंट्स। मैंने मतलब हमें इस स्ट्रिंग में ऐसे सबस्ट्रिंग ढूंढना है जिसमें एग्जैक्टली दो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। मतलब कैसे, लेट्स सी, हमने इस स्ट्रिंग से कुछ सबस्ट्रिंग निकाली, जैसे कि ए हो सकती है, ए बी हो सकती है, उसके बाद में ए बी सी हो सकती है। ओके, उसके बाद में बी हो सकती है, बी सी हो सकती है, उसके बाद में सी हो सकती है। अभी हमें क्या करना है, हमें ऐसी सबस्ट्रिंग्स रिटर्न करनी है जिसमें एग्जैक्टली के, मतलब ये के दिए ना, उतने डिस्टिंग एलिमेंट हो, मतलब अलग अलग एलिमेंट हो। तो हम देखेंगे कि किस में है। देखो ए में तो एक ही एलिमेंट है, वो भी डिस्टिंग है, तो कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा, तो हम ये नहीं ले सकते। बी भी नहीं लेंगे और सी भी नहीं लेंगे, ठीक है। अभी बात करते हैं ए बी की। ए बी में देखो ए और बी दोनों अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है, और के की वैल्यू बोला है 2, मतलब जिसमें दो एलिमेंट अलग होंगे, तो हम ए बी को ले सकते हैं, ठीक है। और बाद में हम लेंगे बी सी को। बी सी को क्यों लेंगे, बी और सी दोनों डिस्टिंक्ट है और एग्जैक्टली टू वेरिएबल्स, मतलब टू कैरेक्टर्स डिस्टिंक्ट है, अलग है, इसलिए हम इसको लेंगे, ठीक है। 1 2। और ए बी सी को क्यों नहीं लेंगे, ए में 1 2 3 तीन एलिमेंट डिस्टिंक्ट हो गए, इसलिए हम ए बी सी को नहीं ले सकते। सो हमारा इस जो ये टेस्ट केस होगी ना, इसका आंसर होगा 2, ठीक है। 2 होगा इसका आंसर। तो हम देखते हैं कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी दिस टेस्ट केस। ओके, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हमें यहाँ पे स्ट्रिंग दी है ए। ओके, हियर अवर इनपुट इज ए, ठीक है। और हमें यहाँ पे हमें क्या करना है, के इज इक्वल टू 1, मतलब हर एक सबस्ट्रिंग में एक एलिमेंट डिस्टिंग होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि ए से कौन सी सबस्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं। तो पहले हम ए से करेंगे ए, उसके बाद में करेंगे ए, पहले वाला ए लिया, फिर उसके बाद में दोनों ए, उसके बाद में एक वाला ए, ठीक है। ए, ये 3 सबस्ट्रिंग जनरेट की, और हम तीनों में देखेंगे कि हर एक सबस्ट्रिंग में एक एलिमेंट यूनिक है, मतलब डिस्टिंक्ट है। कौन है वो, इसमें तो ए है, तो एक खुद में ही डिस्टिंक्ट होगा। उसके बाद में ए बी, इसमें दो एलिमेंट है पर दोनों सेम है, तो एक एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, सो ए बी लेंगे। और उसके बाद में ए, इसमें एक खुद एलिमेंट, मतलब एक ही एलिमेंट है और वो भी डिस्टिंक्ट है, सो इसमें तीनों जो सबस्ट्रिंग जनरेट होने वाली है वो डिस्टिंक्ट होने वाली है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 3। इस टेस्ट केस का आउटपुट आएगा 3। नाउ लेट्स सी कि इसमें हम सोच कैसे सकते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें। व्हाट विल बी द थॉट प्रोसेस एंड अप्रोच। देखो पहले तो जब भी सबस्ट्रिंग का कुछ आता है तो हम नेस्टेड लूप से ट्राई करेंगे। अब नेस्टेड लूप से हम ट्राई कैसे करेंगे, हम इस एग्जांपल से समझते हैं। पहले हमने क्या किया, ए बी सी, मतलब हमने नेस्टेड लूप में हम दो लूप्स लगाकर हम हर एक सबस्ट्रिंग को जनरेट करते हैं। मतलब सपोज अब हम अगर यहाँ पे खड़े, सपोज हमने एग्जाम्पल लिया, ठीक है। और एग्जाम्पल लेने के बाद हमने सपोज, हाँ, दिस इज एग्जाम्पल, और हमने क्या किया, हम 2 पॉइंट, मतलब हर एक कैरेक्टर पे खड़े होके आगे की सबस्ट्रिंग जनरेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी हम पहले ए पे खड़े हुए और अब सब जनरेट करेंगे। मतलब कौन जनरेट होगा, ए होगा, ए बी होगा और ए बी सी होगा, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि डिस्टिंग कैरेक्टर, मतलब दो डिस्टिंग कैरेक्टर किस में है, तो इसमें तो नहीं है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसमें है, ये हो जाएगा, इसमें 3 है, ये नहीं होगा। तो हमने यहाँ से एक काउंट कर लिया। उसके बाद हम बी पे खड़े रहेंगे, ठीक है। बी पे खड़े रहने के बाद हम आगे काउंट करेंगे, बी से कौन जनरेट होगा, बी और बी सी। यहाँ से फिर हम काउंट करेंगे, पहले हमें एक मिल गया था, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक है, हमें 2 चाहिए, तो हम ये इसको नहीं लेंगे। यहाँ पे 2 मिल गए तो हम इसको काउंट कर लेंगे, ठीक है। अब तक हमारा काउंट क्या हुआ, 2 हुआ, ठीक है। हम सी पे आ गए, सी से कौन जनरेट होगा, सी को तो हम लेने नहीं वाले क्योंकि हमें 2 चाहिए, इधर सिर्फ 1 है, सो यहाँ पे 2 रिटर्न कर देंगे। नेस्टेड लूप वाला होगा और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर होगी जो कि हमें टे ले देगी। सो हम क्या करेंगे, इसको कुछ ऑप्टिमल देखते हैं। ओके, लेट्स सी ऑप्टिमल अप्रोच। अभी हमने देखा कि हमें सबस्ट्रिंग जनरेट करनी है, और सबस्ट्रिंग पे भी ऐसे कैरेक्टर, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए जब कैरेक्टर्स डिस्टिंक्ट हो, मतलब सेम एक सबस्ट्रिंग में डिस्टिंक्ट कैरेक्टर मतलब 2 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर होने ही चाहिए, मतलब 2 ही डिस्टिंक्ट कैरेक्टर होने चाहिए, ना कम होने चाहिए ना ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। ए बी सी में 3 है, ठीक है, तो हमें ए बी और बी सी से, मतलब हर सबस्ट्रिंग में अगर वो रिपीट हो रहा है, मतलब ए बी, तो वो चलेगा, पर
ए बी सी ऐसा नहीं चलेगा, 3 नहीं चलेगा और कम नहीं चलेगा और ज़्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यूजुअली स्लाइडिंग विंडो का यूज़ करते हैं, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो में क्या होता, हम 2 पॉइंटर्स लेते हैं और दोनों पॉइंटर को अकॉर्डिंग टू सम कंडीशन उसको मूव करते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, स्लाइडिंग, अगर देखो पहले स्लाइडिंग विंडो कैसे वर्क करेंगे वो देखते हैं। सपोज हमें हमारा लो यहाँ पे, ठीक है, और हाई भी यहाँ पे, ठीक है। अभी हमने देखा हम हाई को इंक्रीमेंट करेंगे, अभी हाई आ जाएगा बी पे, ठीक है, बी पे है तो हम देखेंगे हाँ 2 कैरेक्टर्स आ गए हैं तो हम इसको काउंट को 1 कर देंगे, ठीक है। अभी हाई हम आगे करेंगे, हाई आ जाएगा सी पे, सी पे आने के बाद क्या होगा, सी पे आने के बाद कैरेक्टर देखो ए बी सी 3 डिस्टिंक्ट हो गए, मतलब 3 अलग अलग हो गए, हमें 3 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 2 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम जो हमारा लो है ना उसको आगे लेंगे। अभी लो कहाँ पे आएगा, बी पे आ जाएगा लो, ठीक है, हाई यहाँ पे था, ठीक है। तो बी और सी अलग अलग हुए तो हम काउंट अभी हमारा हो जाएगा 2, अभी 2 एलिमेंट्स मतलब 2 ऐसे मिल गए। उसके बाद में हम अभी फिर से आगे जाएंगे, अभी हमारा हाई जो होगा ना, ओके एक सेकेंड, अभी जो हमारा हाई होगा ना, हाई जाएगा अभी ए पे, ठीक है, अभी ए पे जाएगा, ठीक है। ए पे आने के बाद हाई क्या करेगा, बी, अभी पूरी विंडो में कौन कौन है, हमें विंडो में कौन कौन दिख रहे हैं, बी सी ए, ये तो 3 कैरेक्टर्स हो गए, हमें सिर्फ 2 चाहिए तो हम लो को फिर से शिफ्ट कर लेंगे, लो किस पे, सी पे आ जाएगा, ठीक है। सी ए हमें फिर से एक सबस्ट्रिंग मिल गई तो हम इसको काउंट कर लेंगे 3, ठीक है। उसके बाद में हम फिर हाई को बढ़ाएंगे, बी पे जाएंगे, बी पे जाने के बाद देखा तो सी ए बी, ये तो फिर से 3 हो गए, हमें तो 2 ही चाहिए तो हम फिर से लो को आगे करेंगे और उसको ए पे आने देंगे, ठीक है। उस पे आने के बाद हम हमें फिर से मिल गई, अब हम 4 कर देंगे, ठीक है। उसके यहाँ पे जाने के बाद अभी लो यहाँ पे चला जाएगा, अभी यहाँ पे क्या होगा, विंडो में कौन कौन दिख रहा हमें, विंडो में होगा ए बी ए, ठीक है। ए बी ए मतलब ए बी ए में तो 2 ही सब मतलब 2 एलिमेंट डिस्टिंक्ट होने वाले ना, ए तो ए और बी 2 एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, सो ये मतलब ये जो स्ट्रिंग होगी ना सब स्ट्रिंग वैलिड हो जाएगी तो हम इसको 5 कर लेंगे। पर यहाँ पे बात कहाँ फंस रही मालूम है क्या, अभी हमने ए बी तो ले लिया, ए बी इसको हमने काउंट कर लिया और ए बी ए को भी काउंट कर लिया, पर बात किसी है, यहाँ बी ए हम मिस कर जाएंगे। यहाँ बी ए भी ऐसा है जो हमें काउंट करना चाहिए, बी ए जो जिसमें 2 कैरेक्टर्स डिस्टिंक्ट है। सो हमने बी इस स्लाइडिंग विंडो मतलब ये जो ट्रेडिशनल स्लाइडिंग विंडोज कह सकते हैं, जो टेम्पलेट होता है कि लोअर हाई को मूव करो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, हमने बी ए को मिस कर दिया और हर एक कंडीशन में इसे करेंगे। सो हमने हर बार एक मतलब हर एक टेस्ट केस में हम इसी वजह से हम कुछ तो मिस कर देंगे। सो हम यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो से कुछ तो हमें अलग सोचना पड़ेगा, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो से अलग मतलब क्या, हमें कुछ तो यहाँ पे ऐसा अप्रोच यूज़ करना पड़ेगा, मतलब ये भी पैटर्न ही होता है। देखो पहले क्या होगा, हम पहले क्लियर कर लेते कि हमें चाहिए क्या, ठीक है। हम क्लियर कर लेते कि हमें चाहिए क्या। देखो हमें क्या चाहिए, सबस्ट्रिंग, उसमें क्या होगा विथ एग्जैक्टली के एलिमेंट्स, एग्जैक्टली ओके के, एग्जैक्टली के हमें कैसे मिलेगा, हमें एग्जैक्टली के चाहिए तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसमें उसके लिए फॉर्मूले क्या होते हैं, सबस्ट्रिंग विथ लेस देन और इक्वल टू के, और हम करेंगे एटमोस्ट के माइनस सबस्ट्रिंग विथ एटमोस्ट के -1, ओके। सो ये हमारा फॉर्मूला होने वाला है। सो ये हमारा क्या होने वाला है, फॉर्मूला होने वाला है इस अप्रोच के लिए, ठीक है, ठीक है। सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर दिस अप्रोच, ओके। उसके बाद में उसमें क्या होगा कि हमने पहले क्या किया, हमने सबस्ट्रिंग ढूंढी जिसमें एटमोस्ट के एलिमेंट्स मतलब के एलिमेंट डिस्टिंक्ट हो गए और हम काउंट करेंगे। तो कैसे वर्क करेगा, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके लिए कॉल करेंगे, इसके लिए कॉल करेंगे, ठीक है, इसके लिए, ओके। वी विल कॉल फॉर दिस, ओके। हम क्या करेंगे, सबस्ट्रिंग ढूंढेंगे जिसमें एटमोस्ट के एलिमेंट होंगे, एटमोस्ट के मतलब सबस्ट्रिंग ढूंढेंगे उसमें एटमोस्ट के एलिमेंट डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है।
और उससे कम भी हो सकते हैं। मतलब उस सबस्ट्रिंग में क्या होगा, सब वो सबस्ट्रिंग होगी जिसमें के से कम वाली और के तक सब, मतलब के से कम वाली और के तक सब सबस्ट्रिंग होंगी। अगर सपोज हमारी वैल्यू है 2 तो मतलब वो क्या रिटर्न करेगा, हमें वो सब सबस्ट्रिंग का काउंट रिटर्न करेगा जिसमें 1 होगा, डिस्टिंक्ट एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 होगा, उससे कम वाली और खुद उस मतलब उस नंबर वाली सबस्ट्रिंग हमें रिटर्न करेगा। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो लेट्स सी, हम पहले ए वाला काउंट करेंगे कि एटमोस्ट के वाला, ठीक है, इस एग्जांपल के लिए ड्रॉ करेंगे पहले। लेट्स टेक दिस एग्जांपल। हमने क्या किया, अभी हम ओके हम फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए मैप लेंगे पहले तो। ओके, मैप लेने के बाद हम क्या करेंगे, हम हाई और लो को इनिशियली तो यहीं पर रखेंगे, ठीक है, 1 सेकेंड। ओके, तो हम इनिशियली हाई और लो को यहीं पे रखेंगे। अभी हमने देखा कि हम इस पे खड़े हैं, ठीक है, लो पे, और हम अब हम इसको इंडेक्स देंगे 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है, इंडेक्स हो गए। तो हम क्या करेंगे, लो और हाई इस पे खड़ा है तो हम ए को इसमें डाल देंगे, ठीक है, ए को डाला। अभी हम काउंट कैसे लेंगे, काउंट में क्या लेंगे, काउंट प्लस, ओके, काउंट क्या लेंगे, हाई माइनस लो, ओके, +1, ठीक है। अभी हम ए पे खड़े, ठीक है, ए पे खड़े तो जो भी मतलब हमारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है वो 2 से कम है तो हम काउंट कर लेंगे। काउंट क्या हो जाएगा, लो हाई माइनस लो +1 विच इज़ 1, ठीक है, वो 1 हो गया। उसके बाद हम बी पे आ गए, बी पे आने के बाद बी को डाल दिया, ठीक है। अभी हमारा जो रिक्वायर्ड एलिमेंट है हमें 2 ही चाहिए, ठीक है, हमें 2 ही चाहिए तो हमारा 2 वैलिड है, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला है कि हम किसी भी इंटरवल में, मतलब किसी भी इंटरवल में वैलिड सबस्ट्रिंग जो भी हम काउंट करें तो इस फॉर्मूले से काउंट होता है। अगर मतलब अगर हम बी पे खड़े हैं तो बी पे एंड होने वाली सारी सबस्ट्रिंग हम इस फॉर्मूले से काउंट कर सकते हैं, h-l+1 इस फॉर्मूले से वो काउंट होती है। हम किसी भी इंडेक्स पे खड़े तो उस इंडेक्स पे खत्म वाली होने वाली सबस्ट्रिंग हम इस फॉर्मूले से काउंट करेंगे, ठीक है। तो हम अभी बी पे खड़े, बी तो वैलिड है, फिर बी का इंडेक्स क्या है 1, मतलब बी पे कौन है, हाई, और उसका इंडेक्स क्या है 1, तो 1 माइनस 0 +1 विच इज़ 2, और 2 1 प्लस ये हो जाए 2, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, सी पे आएंगे। अभी हम सी पे देखा तो सी पे इधर डाला तो यही तो साइज बढ़ गई तो हम ए को निकालेंगे और लो को आगे करेंगे, ठीक है, लो को आगे करेंगे, ठीक है। अभी यहीं पे भी हमने देखा कि मतलब हो गया है, मतलब 2 तो साइज होगी, फिर से हम काउंट कर लेंगे। अभी हमारा हाई है 2 पर और लो है 1 पर, तो 2 - 1 1 +1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। सो हम फिर से यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे हम लो को करेंगे, ऐसे करते करते हम पूरा ट्रैवर्स करेंगे, यहाँ तक आएंगे, ठीक है। ये होगा हमारा के लिए, ठीक है, के के लिए। और हमने फॉर्मूला देखा कि हम एक बार के लिए करेंगे और एक बार k-1 के लिए करेंगे। अभी हमने k इज इक्वल टू 2 के लिए किया, अब हम करेंगे k इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। अब बात कैसे होगी, लॉजिकल बात है कि कैसे होगी कि हमें सपोज एक सबस्ट्रिंग है, मतलब एक स्ट्रिंग है, उसमें कुछ कैरेक्टर्स दिए, हमें एग्जैक्टली के वाला चाहिए, ठीक है, के इज इक्वल टू 5 वाला चाहिए। तो हमने क्या किया, एटमोस्ट के वाला निकाला, मतलब मतलब इस स्ट्रिंग में से सबस्ट्रिंग निकालेंगे, उसमें 5 या 5 से कम कैरेक्टर्स डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। उसमें 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद में k-1 मतलब 4 वाला निकालेंगे। 4 वाला निकालने के बाद हमने क्या किया, 4 में भी वही होगा, 4 में कौन कौन होगा, 1 वाला होगा, 2 वाला होगा, 3 वाला होगा, 4 वाला होगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इस 5 वाले में से इस 4 वाले को माइनस कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमें तो पता है 5 वाले में क्या मिलने वाला था, 5 से छोटी, मतलब वो हर एक सबस्ट्रिंग मिलने वाली थी जिसमें एटमोस्ट 5 एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, और इसमें भी वही होने वाला था। अगर हमें एटमोस्ट 5 वाला मिलने होता और इधर एटमोस्ट 4 वाला मिलने वाला है, तो हम अगर 5 में से 4 को निकाल देंगे तो हमें फिर सिर्फ एग्जैक्टली 5 वाला मिलेगा, ठीक है। हम 5 में से अगर 4 निकाल दिया, अगर इस फंक्शन में से इस फंक्शन को निकाल दिया तो हमें एग्जैक्टली जो 5 मतलब एग्जैक्टली 5 बार जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है वो मिलेगा। तो हम ये यहाँ पे करने वाले हैं,
ठीक है। सो दिस इज द कोड। ओके, हमने अभी यहाँ क्या किया, दिस इज अवर हेल्पर फंक्शन। ओके, दिस इज अवर हेल्पर फंक्शन, दिस इज अवर मेन फंक्शन। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, हमने यहाँ पे पहले मैप भी ले सकते हैं, पर मैप से थोड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो सकती है, तो हमने यहाँ पे स्टैटिक एरे लिया। ठीक है, सो दिस इज द एरे जो हम हैशिंग के लिए यूज़ करेंगे। दिस इज वेक्टर फ्रीक्वेंसी 26, क्योंकि 26 कैरेक्टर्स हो सकते हैं, इसलिए साइज हमने 26 ली और हर एक को 0 से इनिशलाइज कर दिया। और अगर 0, हाँ ठीक है, वो आगे देखते हैं। ठीक है, लेफ्ट विच इज स्टैंडिंग ऑन 0 और राइट स्टैंडिंग ऑन 0, स्लाइडिंग विंडो के दो पॉइंटर्स लेफ्ट और राइट स्टैंडिंग ऑन 0, डिस्टिंक्ट वेरिएबल फॉर काउंटिंग द डिस्टिंक्ट एलिमेंट एंड काउंट फॉर काउंटिंग द सबस्ट्रिंग। यहाँ से हमने सब स्लाइडिंग विंडो चालू किया, राइट इज लेस देन इक्वल टू, राइट इज लेस देन लेंथ। ओके, सब यहाँ से हमारा ट्रावर्सल चालू होगा। तो हमने पहले ही क्या किया, हमने हमारी फ्रीक्वेंसी जो एरे बनाया उसमें हमने इस एलिमेंट को डाल दिया और हमने देखा और उसके और मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट है या नहीं वो काउंट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे आए, अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट ज़्यादा हो गया के एलिमेंट से, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ज़्यादा हो गए कम एलिमेंट से, तो हम लेफ्ट की हेल्प से आगे बढ़ेंगे और एक एक एलिमेंट को मतलब विंडो श्रिंक करेंगे। ठीक है, विंडो लेफ्ट की हेल्प से श्रिंक करेंगे और आगे बढ़ेंगे और हर एक टाइम लेफ्ट को भी इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, जैसे हम अगर अगर कोई एलिमेंट है तो हमने इस लेफ्ट से मतलब माइनस इसलिए किया क्योंकि उसको कैरेक्टर में किया, कैरेक्टर और न्यूमेरिकल दोनों को कन्वर्जन के लिए उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद में हम हर एक सब स्ट्रिंग को काउंट करेंगे। हमने साइज़ देखा नहीं, हमें पता है हम अगर यहाँ से आ रहे तो हमें हर एक बार साइज़ के से कमी एटमोस्ट के मिलने वाली है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली काउंट करेंगे, मतलब पर्टिकुलर इंडेक्स तक कौन से एलिमेंट जनरेट होने वाले, मतलब सब स्ट्रिंग जनरेट होने वाले, वो हम काउंट करेंगे और उसके बाद राइट को इनिशियलाइज कर मतलब इंक्रीमेंट कर देंगे और उसके बाद में लास्ट में हम काउंट रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो हम ये दो बार कॉल करेंगे। पहले तो हमने के लिए कॉल किया, ठीक है, और उसके बाद k-1 के लिए कॉल किया और दोनों को सब्सट्रैक्ट करके हमें एग्जैक्टली ये है, तो हमें केस के एटमोस्ट के टाइम्स के लिए देगा, मतलब के से छोटी भी हो सकते हैं और हमें k-1 मतलब एटमोस्ट k-1 के लिए देगा और उससे छोटे भी हो सकते हैं। ठीक है, सो एटमोस्ट के और एटमोस्ट k-1 अगर दोनों में से माइनस किया तो हमें एग्जैक्टली के वाले मिल जाएंगे। ठीक है, सो वी आर यूजिंग दिस। Now let's see the drive. So this is the code. Let's see this example. Okay, this is the example for dry run. अभी हमने क्या किया, we have two pointers, one is the left and one is right, means low and high. Okay, we take these two pointers, low and high. Okay, तो देख, तो let's see, our low is standing on A and our high is also standing on A. ओके, तो हमने अभी क्या किया, अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ओके, हमने एरे लिया, हम एरे सिर्फ देखते हैं, हम इसके लिए ड्राई रन के लिए मैप यूज़ कर लेंगे। ओके, हम मैप यूज़ कर लेंगे पर एरे मैनेज करने के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, ए दोनों लेफ्ट और मतलब लो और हाई हमारे किस पे आ गए, ए पे आ गए। हमने अभी ए को मैप में डाला, मतलब राइट के हेल्प से मैप में डाला। अभी यहाँ पे हमने राइट लेफ्ट यूज़ किया तो यहाँ भी हम राइट लेफ्ट यूज़ करते हैं। एक सेकेंड, लेफ्ट यूज़ के लिए राइट यूज़ करते अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, एक सेकेंड, ये हो गया राइट। ठीक है, ठीक है, ये आ गया इस पे, तो हमने राइट के हेल्प से ए को मैप में डाल दिया। ठीक है, ए अभी मैप में आ गया।
ये मैप में आ गया। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हमारे, एक है। अगर के से ज़्यादा है क्या, नहीं, तो हम काउंट कर लेंगे। काउंट में क्या हो जाएगा, काउंट में पहले तो यहाँ पे 1 0 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे कि हम काउंट देखेंगे, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। राइट क्या है, 0 होगा, और राइट लेफ्ट भी 0 होगा, तो काउंट में आ जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद में हम काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे, मतलब राइट को इंक्रीमेंट करेंगे, राइट आ जाएगा बी पे। अभी हमने बी को डाल दिया मैप में। ठीक है, अभी हमारा जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है उसका काउंट क्या है, 2, और हमारे काउंट से वो वैलिड है। ठीक है, तो हम फिर से काउंट कर लेंगे। अभी यहाँ पे राइट का मतलब राइट का इंडेक्स होगा 1, और लेफ्ट का होगा 0। सो 1 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद में राइट आएगा सी पे, ठीक है, उसके बाद सी पे आने के बाद उसे हम मैप में डालेंगे, और मैप में डालने के बाद उसका जो मतलब साइज है वो 2 से बढ़ रहा है, तो हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, और वो तब तक चलेगा जब तक डिस्टिंक्ट एलिमेंट 2 के बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो हम ए को यहाँ से रिमूव करेंगे और लेफ्ट को इंक्रीमेंट करेंगे, लेफ्ट को बी पे जाएगा। ठीक है, बी पे जाएगा, तो यहाँ पे फिर से हम काउंट करेंगे, 2 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, हम यहाँ पे फिर से काउंट कर लेंगे, तो यहाँ पे फिर से 2 आ जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी अगेन, हमने फिर से राइट को इंक्रीमेंट किया, तो हमने ए को फिर से यहाँ पे डाला, फिर से ए को डालने के बाद बढ़ गया, सो हमने फिर से लो को आगे किया, और बी को निकाला, हमने बी को निकाला। ठीक है, फिर से वैलिड हो गया, तो हमने 3 माइनस 2 प्लस 1, 3 माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, हमने फिर से 2 को ऐड किया, 2 को फिर से ऐड किया, उसके बाद में हमने फिर से विंडो चालू की, उसके बाद में हमने राइट को इंक्रीमेंट किया। अभी यहाँ पे फिर से 3 हो गया, विंडो जिसकी साइज होगी ना वो फिर से 3 हो जाएगी। हमने सपोज यहाँ पे बी डाला, सपोज यहाँ पे हमने बी डाला, ओके, दिस इज बी। बी डालने के बाद फिर से 3 हो गई, तो हमने फिर से लो की हेल्प से हमें आगे बढ़ेंगे, और सी को कट करेंगे हम आगे ए पे, और सी को क्या करेंगे, विंडोज से हटा देंगे। ठीक है, फिर से वैलिड हो गया, इसकी साइज 2 हो गई, तो हम फिर से काउंट कर लेंगे, 4 माइनस 3 प्लस 1 विच इज़ 2, ओके, विच इज़ 2, ओके, और हम फिर ए को मतलब राइट को इंक्रीमेंट करेंगे, राइट को इंक्रीमेंट किया, ए पे आ गए, फिर ए की जो मतलब ए 2 बार आया, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो गया, फिर भी विंडो वैलिड है क्योंकि 2 एलिमेंट डिस्टिंक्ट है। सो हम यहाँ पे 5 पे खड़े, तो 5 पे खत्म होने वाली सब स्ट्रिंग हम काउंट कर लेंगे। सो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 सब स्ट्रिंग आ जाएगी टोटल। ठीक है, तो इस टोटल सब स्ट्रिंग कितनी होगी, 2 2 4 8 8 8 टोटल 12 सब स्ट्रिंग जनरेट होगी। तो यही हम एक के लिए, अभी हमने के के लिए कॉल किया था, अभी हम के माइनस 1 के लिए कॉल करेंगे, मतलब 1 के लिए कॉल करेंगे, यहाँ पे 1 के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम 1 के लिए कॉल करेंगे। ठीक है, 1 के लिए कॉल करने के लिए अभी अगर हमने 1 से कॉल किया तो हमें पता है वो सबस्ट्रिंग ढूंढनी होगी जिसमें 1 एलिमेंट डिस्टिंक्ट है। सो एक एक सबस्ट्रिंग मतलब वो कौन सी हो सकती है, ए होगा, बी होगा, सी होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, तो टोटल 6 सबस्ट्रिंग आएंगे। ठीक है, तो इस फंक्शन का आउटपुट क्या होगा, 6, तो उसका आउटपुट होगा 6, तो हमें रिटर्न क्या करना है, काउंट ऑफ दिस माइनस काउंट ऑफ दिस 6 विच इज 12 माइनस 6 which is equal to 6. Okay, so this will be the result or output for this test case. Okay, let's try to code. Okay, so this will be the code as shown on the board. Okay, let's submit the code. So what will be the time complexity? Time complexity will be big of n, and space complexity will be big of n as shown here. Look, let's first submit the code.
all test cases are passed successfully and the given yes this is the given time complexity हमने इसमें कवर किया है। ठीक है, हम एक ही बार में सब विंडो को ट्रैवर्स कर लेंगे तो बिग ऑफ 1 में सब हो जाएगा। ठीक है, और हमने स्टैटिक स्पेस यूज़ की ना, देखो 26 हमें चाहिए, 26 के ना ऊपर जाएगा, ऊपर तो जाएगा नहीं, कैरेक्टर से उतने होते, सो बिग ऑफ 1 हम इसे कह सकते हैं। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग ऑफ n एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग ऑफ 1। ओके, कॉन्स्टेंट स्पेस में हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप गोइंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।